एक 27 मंजिला इमारत है और कोई वहाँ सबसे ऊपरी फ्लैट में एकदम अकेला है। रात के करीब 2:30 बज रहे हैं। अचानक से पूरे घर की बिजली चली जाती है। जो कि वैसे तो आम बात लग सकती है, पर आगे जो होता है वो आम नहीं है। हाँ, बिल्कुल आम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पूरी तरह बंद है, फोन का नेटवर्क गायब है, पर बाहर का पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। सिर्फ वो एक फ्लैट घुप अंधेरे में डूबा है। और तभी उस बिना नेटवर्क वाले फोन की स्क्रीन चमकती है। एक मैसेज के साथ। सही कहा, एक मैसेज आता है कि बाहर मत देखना। अब बिना किसी सिग्नल या वाईफाई के मैसेज आना कैसे संभव है? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी असंभव और भयानक कहानी की गहराई में जाएंगे। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो द 13th फ्लोर ब्लैकआउट नाम की एक कहानी का विश्लेषण करते हैं। ये कहानी मुंबई के अंधेरी इलाके में बनी एक बेहद महंगी और शानदार बिल्डिंग स्काई मेरिडियन के बारे में है। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक आम इंसान का जो पक्का अविश्वास होता है ना, वो एक ऐसे डर में बदल जाता है जो हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को मिटा दे। चलिए इस पूरी बात को परत दर परत समझते हैं, क्योंकि ये नया कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद वहां लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। यहीं से वास्तुकला और मनोविज्ञान का एक बेहद दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। देखिए, स्काई मेरिडियन जैसी इमारतें अक्सर एक खास तरह के शहरी मिथकों का केंद्र बन जाती हैं। जब भी कोई नई, विशाल और थोड़ी अजनबी सी लगने वाली बिल्डिंग बनती है तो लोग अजीब बातें करने लगते हैं। जैसे कि अजीब आवाजें आना, राइट? सही कहा। या फिर लिफ्ट का अपने आप उस 13वें फ्लोर पर जाकर रुकना जो बिल्डिंग के ऑफिशियल नक्शे में है ही नहीं। अगर ब्लूप्रिंट में अंधविश्वास के कारण कोई जगह गायब कर दी जाती है तो वो खालीपन इंसानी दिमाग को बेचैन कर देता है। और यहीं से कहानी के मुख्य किरदार आरव की शुरुआत होती है। मैं पढ़ रही थी कि आरव एक ऐसा इंसान है जिसे इन भूत प्रेत वाली बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब उसके लिए सिर्फ बकवास है। हाँ, वो पूरी तरह से एक स्केप्टिक है। बिल्कुल। तो वो हाल ही में फ्लैट 2703 में शिफ्ट हुआ है, जो एकदम टॉप फ्लोर पर है। पहली रात तो आराम से गुजर जाती है, पर असली परेशानी दूसरी रात शुरू होती है। ठीक रात के 2:27 पर। हाँ, 2:27 पर उसके फ्लैट की बिजली अचानक चली जाती है। और जैसे हमने पहले कहा, जब बिजली जाती है तो वो कोई आम पावर कट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि डर का असली कारण सिर्फ अंधेरा नहीं है। इंसान विकासवादी रूप से अंधेरे से डरने के लिए प्रोग्राम किया गया है। क्योंकि अंधेरे में हम देख नहीं सकते और शिकार बन सकते हैं, है ना? एकदम सही। लेकिन आरव के मामले में डर का मुख्य कारण है पूर्ण अलगाव, यानी आइसोलेशन। मुंबई जैसे शहर में जहां हर वक्त हलचल होती है, आरव अचानक पूरी दुनिया से कट चुका है। ये बात मुझे बहुत उलझन में डालती है। आरव अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाता है और उसे एहसास होता है कि पूरा शहर जगमगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्लैट अंधेरे में। और नेटवर्क भी नहीं है। हाँ, इंटरनेट बंद है, पर फिर भी वही मैसेज आता है, डोंट लुक आउटसाइड। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी सुनसान द्वीप पर फंसे हो और बिना किसी सिग्नल के अचानक आपका फोन बजने लगे। ये सच में तकनीकी युग का सबसे बड़ा डर है। हम इतना भरोसा करते हैं, वो इस तरह हमारे खिलाफ काम करती है, तो दिमाग उसे एक बहुत बड़े खतरे की तरह देखता है। 100%। इसे हम अनकैनी वैली के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से जोड़कर देख सकते हैं। जब कोई चीज जानी पहचानी लगती है पर पूरी तरह से वैसी नहीं होती तो दिमाग एक गहरी बेचैनी महसूस करता है। और फोन तो आज के दौर में सबसे जरूरी चीज है। सही बात है, वो दुनिया से जुड़ने का अकेला साधन है। जब वही यंत्र भौतिक विज्ञान के नियम तोड़कर संदेश देता है तो वो तकनीकी खराबी नहीं, एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला बन जाता है। मतलब दिमाग समझ ही नहीं पाता कि क्या करे, क्योंकि जो सबसे सुरक्षित चीज थी वही खतरा बन गई। पर यहाँ मुझे आरव पर थोड़ा गुस्सा भी आता है। यहाँ से कहानी सच में बेहद दिलचस्प हो जाती है। आपको उसके बाहर देखने वाले फैसले पर हैरानी हो रही है ना? ये सिर्फ इंसानी फितरत है या कुछ और? एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखने में लगता है कि आरव बेवकूफी कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजी में इसे रिएक्टेंस थ्योरी कहा जाता है। रिएक्टेंस थ्योरी, ये क्या होती है? जब किसी इंसान को कोई काम करने से साफ मना किया जाता है तो उसे लगता है कि उसकी आजादी छीनी जा रही है। ऐसे में वो उस काम को करने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो जाता है। ओह, तो बाहर मत देखना कोई चेतावनी नहीं थी? नहीं, वो उसे उकसाने की एक सोची समझी चाल थी।
जो भी ताकत वहां थी वो जानती थी कि आरव जैसा तार्किक इंसान इस पहेली को सुलझाए बिना शांत नहीं बैठेगा। बाप रे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। आरव धीरे धीरे बालकनी के कांच की तरफ बढ़ता है और जब वो बाहर झांकता है ना तो उसके सारे तर्क हवा हो जाते हैं। क्योंकि 27वीं मंजिल के बाहर हवा में एक आदमी खड़ा है। हाँ, काले कपड़ों में, सिर झुकाए हुए। यहाँ तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम ही पूरी तरह से टूट जाता है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ये वो पल है जहां आरव का पूरा अविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जब लॉजिक के सामने कुछ ऐसा आए जो पूरी तरह से असंभव हो। बिल्कुल, इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इंसान का दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि वो अपनी आंखों पर विश्वास करे या विज्ञान के नियमों पर जिन्हें उसने उम्र भर सच माना है। ये इंसान को तोड़ देता है। और इसके तुरंत बाद फोन पर दूसरा मैसेज आता है कि उसने तुम्हें देख लिया। फिर उस कांच पर खटखटाहट शुरू होती है, टक टक टक, जैसे वो आदमी कांच बजा रहा हो। ये किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। आरव तो डर के मारे जड़ हो जाता है। फिर तीसरा मैसेज आता है जो उसे कहता है कि अगर बचना है तो 13वें फ्लोर पर जाओ। अब आरव को पता है कि बिल्डिंग में 13वां फ्लोर है ही नहीं, वो अपना सुरक्षित फ्लैट छोड़कर क्यों भागेगा? देखिए, लॉजिकल रूप से ये एक भयानक फैसला है, लेकिन यहाँ समझना होगा कि अत्यधिक डर की स्थिति में इंसान के सोचने समझने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ऐसे में दिमाग का वो हिस्सा हावी हो जाता है जो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जिम्मेदार है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। तो ये मैसेज असल में एक ट्रैप था उसे फ्लैट से निकालने के लिए। हाँ, बाहरी ताकत का मुख्य उद्देश्य उसे उसकी सुरक्षित जगह से बाहर निकालना था। खौफ के इस चरम पल में इंसान असंभव निर्देशों का भी पालन करने लगता है, क्योंकि दिमाग बस भागने का रास्ता खोज रहा होता है। इसी सर्वाइवल की आग में आरव भागकर लिफ्ट तक पहुंचता है। लिफ्ट का डिस्प्ले अजीब तरह से झपक रहा है, 1 7 11 22। और फिर वो वहां रुकता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी नंबर 13। हाँ, लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर पूरा अंधेरा है, और उस अंधेरे से एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है कि जल्दी आओ, वो ऊपर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि कोई ऐसे अंधेरे में क्यों जाएगा। क्या वो आवाज मदद थी या धोखा? साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में ये एक बहुत ही आम और क्रूर पैटर्न है। जब किसी को लगता है कि हर तरफ से रास्ता बंद है, तो अंधेरे से आती कोई भी आवाज डूबते को तिनके के सहारे जैसी लगती है। मतलब उसे लग रहा था कि मदद मिल रही है, पर वो जाल में फंस रहा था। बिल्कुल, और आरव वही गलती करता है। वो अंदर चला जाता है और लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर जाने लगती है। हाँ, डिस्प्ले पर नंबर तेजी से बढ़ते हैं, 27 31 45 66। 27 मंजिल की बिल्डिंग में 66वां फ्लोर। लिफ्ट आखिर जा कहाँ रही है? यहाँ लिफ्ट सिर्फ एक मशीन नहीं रह गई है, ये एक दूसरी दुनिया के पोर्टल में बदल चुकी है, जिसे लिमिनल स्पेस कहा जाता है। लिमिनल स्पेस, थोड़ा और समझाएंगे इस बारे में? ये जगह इतनी डरावनी क्यों लगती है? ये वो जगहें होती हैं जहां से इंसान सिर्फ गुजरता है, ठहरता नहीं है, जैसे खाली गलियारे, सीढ़ियां या लिफ्ट। इंसानी दिमाग ने खुद को सुरक्षित ठिकानों को पहचानने के लिए विकसित किया है। तो जब हम ट्रांजिट में होते हैं, हम सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। सही कहा, लिमिनल स्पेस में इंसान फंसा हुआ महसूस करता है। जब डिस्प्ले 66वें फ्लोर तक जाता है तो ये दर्शाता है कि आरव अब भौतिक दुनिया की सीमाओं से पूरी तरह बाहर है। वो अपने खुद के मानसिक पतन की ओर जा रहा है ना? तो फिर ये सफर रुकता कहाँ है? लिफ्ट अचानक रुकती है और डिस्प्ले पर आता है फ्लोर 0। हाँ, 0। दरवाजा खुलता है और सामने वही स्काई मेरिडियन बिल्डिंग है, पर पूरी तरह जली हुई, राख और कालिक भरी है। पर सबसे डरावनी बात बताऊं? क्या? हर दरवाजे पर वही नंबर था। हाँ, हर एक फ्लैट के दरवाजे पर सिर्फ 2703 लिखा है। ऐसा लगता है जैसे वक्त और जगह दोनों ने मिलकर एक फंदा बना लिया हो। इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये एक तरह की पर्गेट्री यानी नरक का प्रतीक है। हर दरवाजे पर 2703 होने का मतलब साफ है कि आरव एक इन्फिनाइट लूप में फंस चुका है। मतलब वो कोई भी दरवाजा खोले, घूम फिरकर वहीं वापस आएगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी भूल भुलैया है जो इंसान को एहसास दिलाती है कि भागने का हर रास्ता वही ले जाता है जहां से वो भागना चाहता था। चॉइस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और वो अकेला नहीं है वहां। राख से भरे उस गलियारे में उसे कई लोग मिलते हैं जिनके चेहरे जले हुए हैं और आंखें पूरी तरह सफेद हैं।
उनमें से एक इंसान बिल्कुल आरव जैसा दिखता है। अपना ही जला हुआ डॉपलगैंगर देखना मौत से भी ज्यादा डरावना है। साहित्य और मनोविज्ञान में अपने ही हमशक्ल को देखना इंसान की पहचान छीन जाने या मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। ऐसा क्यों? वो खुद को देखकर इतना डरता क्यों है? क्योंकि ये इंसान के अहंकार या स्वयं के विचार को चकनाचूर कर देता है। जब आरव खुद के जले रूप को देखता है तो यह साफ हो जाता है कि ये कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि उसके अपने दिमाग या किसी अज्ञात ताकत द्वारा बनाया नर्क है, जहां उसकी अपनी पहचान ही उसके खिलाफ खड़ी है। और उस हमशक्ल ने इस जगह का एक बड़ा ही क्रूर नियम भी बताया। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम भी ब्लैकआउट में फंस गए ना? ये उन लोगों का फ्लोर है जो 2:27 के बाद बाहर देख लेते हैं। हाँ, मतलब वो नोटिफिकेशन कोई चेतावनी थी ही नहीं, वो तो इस नर्क का दरवाजा खोलने वाली चाबी थी। अगर उसने अपनी फितरत पर काबू रखा होता तो शायद वो बच जाता। यही तो बात है, जो भी ताकत आरव को परेशान कर रही थी वो इंसानी जिज्ञासा का फायदा उठाती है। कभी कभी किसी चीज को जानने की जिद ही इंसान के पतन का कारण बन जाती है। जैसे ही हमशक्ल ने ये कहा, वो सारे सफेद आंखों वाले लोग आरव की तरफ बढ़ने लगे और लगता है कि बस अब सब खत्म। पर ठीक उसी पल आरव हाफते हुए उठता है। वो अपने बिस्तर पर है और सुबह हो चुकी है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है ना? एकदम नॉर्मल। वो हंसता है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसे साइकोलॉजी में फॉल्स अवेकनिंग या झूठी जागृति कहते हैं। ये मानव मस्तिष्क के साथ खेला जाने वाला सबसे भयानक खेल है। ये इतना असरदार क्यों होता है? दिमाग को ऐसा क्यों लगता है कि खतरा टल गया? देखिए, जब इंसान को लगता है कि वो जाग गया है और सुरक्षित है, तो उसके शरीर के सारे रक्षा तंत्र अचानक शांत हो जाते हैं, जो एड्रेनलिन छोड़ रहे थे। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हावी हो जाता है और शरीर को रिलैक्स कर देता है। इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह निहत्था हो जाता है। उसे लगता है कि वो जाल से बाहर आ गया, पर असल में वो वहीं खड़ा है। ये डर को दोगुना करने की एक अचूक तकनीक है। और वो जाल तुरंत बंद हो जाता है, क्योंकि अगले ही पल उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, टिंग, और लिखा है कि आज रात फिर मिलेंगे, एक स्माइली फेस के साथ, और लोकेशन दी गई है फ्लोर 000। ये अंत तो नींद और हकीकत का फर्क ही मिटा देता है। अब आरव कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। वो उसी अनंत लूप में वापस खींच लिया जाएगा। उसकी नींद अब एक जेल बन चुकी है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने घरों को कितना सुरक्षित मान लेते हैं। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही अजीब विचार की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी, जो इस स्रोत में नजर आया। ऐसा क्या विचार था वो? हम मानकर चल रहे हैं कि ये किसी हैकर या भूत का काम था, है ना? पर क्या हो अगर ये नोटिफिकेशंस किसी बाहरी ताकत के थे ही नहीं? ये काफी डरावना नजारा लग रहा है मुझे। क्या हो अगर वो 27 मंजिला स्काई मेरिडियन बिल्डिंग खुद ही एक जीवित इकाई हो, कंक्रीट और तारों से बना एक ऐसा विशालकाय शिकारी जो रात के 2:27 बजे जागता हो और अपने ही अंदर रहने वालों का शिकार करता हो। यानी इंसान सिर्फ एक मेहमान नहीं, उस भारी भरकम शिकारी का भोजन है। देगा। और इसी विचार के साथ हम इस सॉस मटेरियल के आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।